अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन शहज़ीन महमूद। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी रमज़ान में वज़न कम करना किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी मेजर गलतियाँ हैं जो कि हम रमज़ान में करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों का वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। और सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है नीयत, कि आपने अपनी नीयत बिल्कुल ठीक रखनी है। आपने अपनी नीयत ये नहीं रखनी कि चलो यार मैं मोटा हूँ, पतला हो जाऊँगा, रोज़े रख लेता हूँ। और रोज़े तो बस बेनिफिशियली इसलिए हैं कि उससे वज़न कम होता है, नहीं। रोज़े हमने इसलिए रखने हैं कि रोज़े अल्लाह पाक का हुक्म है, रोज़े हमारे दीन में फ़र्ज़ हैं, रोज़े अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रखने हैं। हाँ, अगर इसमें हम अपनी डाइट को सही तरीके से लेते हैं, अपने सहूर इफ़्तार की डाइट को मैनेज करते हैं, तो आपका वज़न कम हो सकता है। अगर आप मैनेज नहीं करते हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं और आप बग़ैर किसी से कंसल्ट किए बस खाई जा रहे हैं, फ्राइड फूड ले रहे हैं, सहूर में भी ज़्यादा खा रहे हैं, इफ्तार में भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि आप पूरे दिन के भूखे हैं, तो डेफ़िनेटली एट द एंड 30 डेज़ के बाद आपका 5 to 6 kg गेन होगा ही। लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आप वेट लॉस का डाइट प्लान लें, आप वेट मेंटेन करने का डाइट प्लान ले सकते हैं, वेट लॉस का ले सकते हैं, वेट गेन का भी ले सकते हैं और हेल्दी ईटिंग का भी ले सकते हैं। कि हेल्दी क्लीन ईटिंग भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी हम लोगों को बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान में वज़न कम होता है, नहीं होता है या बढ़ जाता है। तो बढ़ इस सूरत में जाता है जब आप कैलोरीज़ का इंटेक इफ़्तार में, सहूर में ज़्यादा कर देते हैं। और लॉस तब होता है जब आप अपनी नॉर्मल ईटिंग को हेल्दी और क्लीन ईटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। हेल्दी और क्लीन ईटिंग आप अपने वेट, हाइट, एज के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से, स्पेशलिस्ट से प्लान ले सकते हैं, जो कि आपके लिए डिज़ाइन किया गया होता है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से प्लान लें अपने वेट, हाइट, एज के अकॉर्डिंग, ताकि जैसे आप अपना ड्रेस दर्जी से सिलवाते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए सिया गया होता है, आपकी मेजरमेंट्स लेके। इसी तरह डाइट प्लान भी आपकी मेजरमेंट्स लेके आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। अब हम बात करते हैं कि रमज़ान में कौन कौन से ऑप्शंस हम सहर में और इफ़्तार में ले सकते हैं जिससे हम लोग अपना वज़न कम कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि ये वीडियो ही वेट लॉस के लिए है। रमज़ान में नीयत आपकी ठीक हो गई, हेल्दी और क्लीन ईटिंग का आपने तहैया कर लिया कि मैंने हेल्दी क्लीन ईटिंग करनी है और हेल्दी और क्लीन ईटिंग के ज़रिए ही वज़न कम करना है, तो इसके कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो सहर में हो सकता है वो आप जय का दलिया ले सकते हैं। उसे आपने पानी में पकाना है अच्छी तरह, जब वो खुश्क हो जाए पानी, फिर आपने उसमें दूध शामिल करना है, थोड़ा सा शहद शामिल कर लें, हैंड फुल ऑफ नट्स शामिल कर लें। हैंड फुल ऑफ इस तरह नहीं, आपने वो इस तरह वाली हैंड फुल ऑफ नट्स होती है, मिक्स नट्स आप कोई भी ले लें। और साथ आप 12 से 13 स्ट्रॉबेरीज़ कर लें और एक एप्पल कर लें। ये साथ 2 डेट्स कर लें चॉप्ड। ये आपका बहुत अच्छा सा एक दलिया तैयार हो जाएगा जिसमें नट्स भी शामिल होंगे, फ्रूट्स भी शामिल होंगे। तो ये आपने कंज्यूम करना है सहर में। साथ आप एक उबला हुआ अंडा ले सकते हैं। और जब डेयरी सेक्शन की बात करें तो आप डेयरी सेक्शन में ले सकते हैं 1 कप दही ले सकते हैं। अब वो आप लस्सी की फॉर्म में ले लें या आप उसे वैसे ही खा लें, ये नहीं करना कि लस्सी अलग से किसी दूध या दही की बना के ले ली और डेयरी के सेक्शन में 1 कप दही वैसे ही खा लिया, नहीं। आपने 1 कप दही खाना है सिर्फ, बेशक उसकी लस्सी बना के पी लें, बेशक उसे वैसे खा लें। और आपने कोशिश करनी है कि इसमें साल्ट भी अवॉइड करें और शुगर भी, नमक और चीनी के बगैर दही या लस्सी कंज्यूम करें, ठीक है। चलें अब हम मूव ऑन करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो चाय के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, कि सहरी में चाय तो लाजमी है। तो आपने क्या करना है कि डेयरी का सेक्शन आपका पूरा हो चुका है, आप दही पहले ही खा चुके हैं, आपने बिल्कुल उससे दूध डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और आपने थोड़ा सा दूध डालना है, ज़्यादा पानी, और शुगर की जगह आप या तो हनी यूज़ कर लें या फिर स्टीविया यूज़ कर लें। और आपने ये वाली चाय पीनी है ताकि आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाइड हो जाए और आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी ऐड ना हो। और सहर में दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो लोग रोटी के बगैर नहीं रह सकते वो बेसन और गंदम की मिक्स रोटी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ आपने फिर एग यूज़ करना है तो ऑमलेट की फॉर्म में कर लें। इसके ऊपर देसी घी लगा लें, मक्खन लगा लें, या 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल लगा लें बेसन की रोटी के ऊपर, ताकि साथ आपने चने या फिर दाल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि पहले ही आपकी बेसन आप खा रहे हैं वो दाल ही है। ठीक है, साथ आपने सिर्फ अंडे का ऑमलेट इस्तेमाल करना है, उसमें भी आपने कम से कम ऑयल यूज़ करना है। कोशिश करें, या तो अगर ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। फिर बात करते हैं इफ़्तार के ऑप्शंस के बारे में। इफ़्तार में आप क्या क्या ले सकते हैं। तो इफ़्तार में आपने कोशिश करनी है कि फ्राइड चीज़ों से, जैसे तली हुई चीज़ें हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो हेल्दी क्लीन ईटिंग के ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं। आप 1 कप छोटे वाला कप लोबिया चाट या फिर चना चाट का ले सकते हैं, जिसमें आप इमली का पल्प शामिल कर सकते हैं, हल्के से स्पाइसेस शामिल कर सकते हैं, साथ आप वेजिटेबल्स जैसे खीरा वगैरह है, बंद गोभी है, ये शामिल कर सकते हैं, टमाटर शामिल कर लें, प्याज शामिल कर लें, ये आपकी अच्छी सी चाट बन जाएगी। आपने इसे कंज्यूम करना है। अब इसमें आपने ये गलती नहीं करनी कि बहुत सारा लोबिया ले लिया और बहुत सारे चने ले लिए और ये लोबिया चना चाट बन गई और हल्की हल्की से अंदर वेजिटेबल्स ले ली। नहीं, आपने वेजिटेबल्स का आधा कप करना है, आधा कप आपने लोबिया का करना है या चने का करना है, और इसकी ड्रेसिंग आपने इमली के पल्प से करनी है। और साथ आपने कोई भी हल्के स्पाइसेस, चाट मसाला शामिल कर लें, लेमन ऐड कर लें, थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें, ये इनफ है। और फिर कुछ लोग डिनर भी करते हैं इफ़्तार के बाद। तो डिनर में आपके पास ग्रिल्ड चिकन बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, कबाब या फिर ग्रिल्ड चिकन। कोशिश करें रोटी से अवॉइड ही करें। और फिर आप रात को अगर आप देर तक जाग रहे हैं, ग्रीन टी का कप ले सकते हैं, कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ तो कुछ लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके खाते हैं, लाइक थोड़ा सा इफ्तार में खा लिया, फिर थोड़ा सा मगरिब की नमाज़ के बाद खा लिया, थोड़ा सा तरावी के बाद खा लिया। ये बहुत एक अच्छी आदत है, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लें। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन ये हर बंदे की आदत होती है, हर बंदे की डिफरेंट आदत है। तो आप अपनी आदत के मुताबिक खाना आपने इतना ही है जितना मैंने बताया है, सेक्शन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बेशक एक ही दफ़ा में खा लें, बेशक थोड़ा थोड़ा करके रात तक खा लें, ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रात को जाग भी रहे हैं तो आप ग्रीन टी का कप ले सकते हैं, कॉफ़ी का कप ले सकते हैं, और विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। तो ये बेस्ट है। फिर वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम इफ़्तार से पहले का है। अगर आप इफ़्तार से पहले वर्कआउट करेंगे, आपकी बॉडी का तब जो है एनर्जी लेवल डाउन होता है। जब आप वर्कआउट करेंगे तो मजबूरन बॉडी को जो फैट्स आपके स्टोर्ड हैं उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन्हें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम है। आप इफ़्तार से पहले कोई आधा घंटा वॉक कर लें, और आप इफ़्तार के बाद थोड़ी देर लाइक तरावी के बाद वर्कआउट कर लें, या फिर सहर से पहले वर्कआउट कर लें। कुछ ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होती हैं, इफ़्तार से पहले वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इफ़्तार के बाद लाइक तरावी के बाद वर्कआउट करके सो जाएं, या और सहर से पहले उठ के वर्कआउट कर लें। ये तो बात हो गई रमज़ान का, एक मैंने हेल्दी क्लीन ईटिंग वेट लॉस का डाइट प्लान शेयर कर दिया। और अब बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता है। सबसे पहले जो गलती करते हैं हम लोग, वो फ्राइड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ड्रिंक का ऑप्शन मैंने इफ्तार में बताना भूल गई, सॉरी। ड्रिंक में ये ऑप्शन हो सकता है कि आप फ्रूट स्लश ले लें, या फिर लेमनेड ले लें, मिंट ऐड करके, पुदीना ऐड करके आप लेमनेड बना लें, नींबू पानी बना लें पुदीने को उसमें ब्लेंड करके, या फिर आप किसी भी फ्रूट का स्लश बना लें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी स्लश की रेसिपी शेयर कर दूँ, और ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें आप बेसिल सीड्स, जिसे तुख्मे दाऊदी भी कहते हैं, वो आप शामिल कर सकते हैं, ताकि वो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देंगे और आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और कौन कौन सी मिस्टेक्स से आपने बचना है, आपने एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी लेना, ठीक है, ताकि वो आपको कुछ और खाने ना दे। आपने हल्का हल्का पानी पीना है, साथ हल्का हल्का दूसरी चीज़ें भी खानी है। और इफ़्तार में खजूर तो मस्ट है, क्योंकि हम लोग खजूर से ही रोज़ा इफ़्तार करते हैं, ये सुन्नत नबवी भी है। तो हम लोग खजूर में खजूर लेंगे, लेकिन कुछ लोग अगर मीठा अवॉइड कर रहे हैं या किसी वजह से खजूर नहीं ले सकते हैं तो वो नमक से रोज़ा इफ़्तार कर लें, तो ये बेस्ट है।
और हम लोगों ने सहूर में, इफ़्तार में मैनेजेबल क्लीन ईटिंग रखी हैं। ऑयल अगर इस्तेमाल करना भी है तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है, नहीं तो ऑयल का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें, नमक का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें। नींबू पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पी लेना, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग नमक ऐड कर रहे होते हैं। और अगर शुगर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं तो शुगर की जगह स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, और ये हेल्दी और क्लीन ईटिंग में ही आता है। फिर बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप जैसे समोसे पकोड़े बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं, आपसे रहा ही नहीं जाता है। लाइक समोसे देख के बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है, और जब एक बाइट लेते हैं, एक बाइट ली, फिर बहुत ज़्यादा खाने को दिल किया, फिर 2-3 समोसे इकट्ठे खा लिया। ये वाली गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है नमकीन चीज़ के लिए, आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है किसी स्पाइसी चीज़ के लिए, इफ्तार में आप समोसे पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते हैं, फिर आपने कोशिश करनी है आप पालक के पकौड़े बना लें, या फिर पालक के पत्तों के सिर्फ, या फिर आप पकौड़े बना लें बैंगन के बना लें, किसी भी सब्ज़ी के बना लें, ठीक है। क्योंकि जो सिर्फ हम बेसन वाले पकौड़े बनाते हैं उसमें बेसन बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने कोशिश करनी है बेसन बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। आप अगर वेजिटेबल्स के पकौड़े बनाएंगे तो वो थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू बेसन वाले पकौड़े के। ये चीज़ ये है कि आप कोशिश करें किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके अपना वेट मेंटेन करने का, वेट बढ़ाने का, वेट कम करने का, हेल्दी ईटिंग का प्लान ले लें, ताकि वो आपकी वेट हाइट एज के अकॉर्डिंग आपके लिए डिज़ाइन किया गया होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और सबसे अच्छी चीज़ सेहत है। सेहत होगी तो आप पूरा दिन एनर्जी लेवल अच्छा मेंटेन रख के इबादत कर सकते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल ही डाउन है, आप वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन आप सहूर में इतना कम खा के सारा दिन कम एनर्जी लेवल के साथ पड़े हुए हैं, या सिर्फ सो रहे हैं, या नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है, कुरान पाक की तिलावत करने की हिम्मत नहीं है, तो भी ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वेट लॉस के लिए पूरा साल पड़ा हुआ है, लेकिन इबादत के लिए, अल्लाह पाक के कुर्ब के लिए एक महीना बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें हम रोज़ा रखते हैं तो हम अल्लाह पाक के बहुत करीब होते हैं, तो आपने ये मौका ज़ाया नहीं करना अपने सिर्फ एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से। तो सहूर में भी हेल्दी ऑप्शंस रखें, ताकि पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, आप इबादत खुशी खुजू से दिल से कर सकें, ठीक है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जी लेवल अच्छा होगा, तभी आप इबादत में भी खुशू खुजू कर सकते हैं। और इफ़्तार में अगर फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे तो उसका फ़ायदा ये भी है कि हम लोग रात को भी अच्छी इबादत कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब ने कोशिश करनी है कि किसी भी अच्छी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से अपना प्लान डिज़ाइन करा लें रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि सेहत से अच्छा कुछ भी नहीं है। वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप आखिरत में लगाते हैं, और वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी सेहत पे लगाते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप दुनिया और आखिरत दोनों के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।